बहुत समय पहले लीला चिड़िया अपने मम्मी पापा के साथ रहा करती थी। लीला चिड़िया का पिता खेती करके उसका पेट पालता था। उसे जंगल में एक लालची मुखिया भी रहा करता था। वह लोगों की जमीनों को धोखे से हड़प लिया करता था। एक बार वह कालू कौवा के खेतों पर पहुंचता है और कहता है, तुमने मेरे कर्जे को अभी तक नहीं चुकाया। इस खेत को मेरे नाम लिख दो, इसके बदले मैं तुम्हारा कर्जा सारा माफ कर दूंगा। कैसे बात कर रहे हो मुखिया जी, मैंने आपसे कभी कोई कर्जा लिया ही नहीं। क्या तो यह कागज झूठ बोल रहा है? ये देख, इस कागज पर तेरा अंगूठा का निशान है। तुमने मेरे से 2 लाख कर्जा लिया है। मालिक, ये सारा झूठ है। मेरे पे ऐसे जुल्म मत कीजिए। अगर आपने मेरे खेत पर कब्जा कर लिया तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। देख कालू, अभी तक तो मैं तुझे प्यार से समझा रहा हूँ। अभी भी तू नहीं माना तो मेरे आदमी तुझे इस खेत में मारकर गाड़ देंगे। चल भाग यहाँ से, आज से ये खेत मेरा हुआ। मालिक, आप ऐसा पाप मत करो। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका तो ख्याल करो। वह दुष्ट मुखिया कालू की एक भी बात नहीं सुनता है और वहाँ से कालू को भगा देता है। दुखी मन से कालू अपने घर पर पहुँचता है। अरे क्या बात है पापा, आज तो आप बहुत थके थके दिखाई दे रहे हैं। आपका तबीयत तो ठीक है ना? अपनी बेटी की बातें सुनते ही कालू कौवा फूट फूट के रोने लगता है। बेटा, हम लोग बर्बाद हो गए। मेरे खेत को मुखिया ने अपने नाम करवा लिया है और मुझे जान से मारने को धमकी भी दिया है और मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया कि मैंने उससे कर्जा लिया है। मैं तुम्हारा कसम खाता हूँ, मैंने कोई कर्जा नहीं लिया है। अरे जी, क्या कह रहे हैं आप? एक तो यही सहारा था हमारी भूख मिटाने को। अब हम क्या करेंगे? हम अपनी बेटी को कैसे पालेंगे? अपने खेत जाने के गम में कालू कौवा बीमार पड़ जाता है। बेटी, इतनी तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी किसी डॉक्टर को बुलाकर लाओ। लीला चिड़िया डॉक्टर को बुलाने जाती है, लेकिन उसे रास्ते में एक घायल अवस्था में पक्षी दिखाई देती है जो कि मदद के लिए पुकार रही थी। अरे कोई पानी पिला दो मुझे, बहुत तेज प्यास लगी है। यह ले पानी दादी माँ। आपकी हालत ऐसा किसने किया? आप तो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुकी हैं। लीला उस कबूतरी को पानी पिलाती है। कबूतरी बोलती है, बेटा, मुझे जंगल की जानवर ने अपनी शिकार बनाना चाहा। मैंने किसी तरह से इस झाड़ियों में छुपकर अपनी जान बचाई। कुछ दूरी पर मेरा घर है, किसी तरह से मेरे को मेरे घर तक पहुंचा दो, नहीं तो मैं ये झाड़ियों में पड़ी पड़ी मर जाऊंगी। लीला कबूतरी को उसके घर पर पहुंचा देती है। दादी, अब आप आराम करें, मेरे पिता बहुत बीमार हैं, उनके लिए डॉक्टर को लेने जा रही हूँ। आते समय आपके लिए भी दवाइयाँ लेकर आऊंगी। बेटी, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। मुझे अपनी तुमने पानी पिलाई और मेरी जान बचाई है। ये लो, इस पोटली में कुछ लीची के बीज हैं, इसे लेकर अपने आंगन में लगा देना। यह लीची के जादुई बीज हैं, एक ही दिनों में फसल तैयार हो जाएंगे। लेकिन याद रखना, इस बीज को रात में ही बोना, जब सब लोग आने के बाद रात को लीला चिड़िया लीची के बीज को अपनी आंगन में लगा देती है। अगले दिन लीला के पेड़ बहुत बड़े हो जाते हैं और लीला अगले दिन खुशी से अपने माँ बाप को बुलाती है और लीची की जादुई पेड़ दिखाती है। माँ, पापा, आप इधर आइए, आपको कुछ दिखाना है। लीला के माता पिता दौड़ते आंगन में आते हैं। तो जब लीला का पिता कालू कौवा लीची के पेड़ को आंगन में देखता है तो उसकी बीमारी तुरंत ही गायब हो जाती है। वह खुशी से उछलने पड़ता है। ये क्या है लीला, मैंने आज तक ऐसा पेड़ देखा ही नहीं।
तुमने कब ये लीची का पेड़ बोए? फिर लीला अपने पिता को सारी बातें बताती है। उस जंगल में जादुई कबूतरी मिली थी, उन्हें इस जादुई बीज दी थी। लीला और उसके माता पिता तुरंत ही लीची को पेड़ों से तोड़ लेते हैं और फिर बाजार में उन्हें अच्छे दामों पर बेच देते हैं। जल्द ही उनके पास बहुत सारे पैसे इकट्ठा हो जाते हैं और कालू कौवा एक खेत खरीदता है और उसमें लीची के जादुई खेती करके अपने परिवारों के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। दोस्तों, आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं पर आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ दोस्तों इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए।